नेटवर्क का बेस्ट एडवांटेज क्या है? नेटवर्क आपका क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। क्या करता है हर्ष कुमार? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस को शेयरिंग करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क। तो नेटवर्क का डेफिनेशन लिख लीजिए। नेटवर्क का सब लोग लिखोगे और वीडियो ऑन रखो सब लोग। आलोक, नेटवर्क का डेफिनेशन लिखिए। इफ टू और more than two computer, if two or more than two computer are connected to each other, if two or more than two computer are connected to each other by using either guided media or unguided media, निखिल यस सर। दिख रहे हो? हाँ सर। गाइडेड मीडिया का एग्जांपल बताइए। तो गाइडेड मीडिया का एग्जांपल होगा सर। करण आप बताइए। करण आवाज नहीं आ रहा है। आदर्श, यस सर। गाइडेड मीडिया का एग्जांपल बताइए। सर हम तो बोले सर हम न्यू स्टूडेंट है। अरे अभी आलोक कुमार सर यूएसबी केबल। चंद्रभूषण आप बताइए। चंद्रभूषण गाइडेड मीडिया का एग्जांपल बताइए। सर कोएक्सियल केबल। गुड, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। यस सर। ठीक है, आइदर गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, either guided or unguided media, and each computer can communicate with each other, केवल कनेक्टेड होने से काम नहीं चलेगा, हर एक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए। लिखिए गाइडेड और अनगाइडेड के बाद क्या बोले सर? either guided or unguided media and each computer can communicate with each other. Then we can say that computers are in network. पैराग्राफ थोड़ा चेंज कर दीजिए आप लोग। पैराग्राफ चेंज करिए। कंप्यूटर Then we can say that computers are in network. Then we can say that computers are in network. पैराग्राफ चेंज कर दीजिए थोड़ा। लिखिए ए कंप्यूटर नेटवर्क simply referred as a network
simply referred as a network, simply referred as a network, is a collection of computers, is a collection of computers, is a collection of computers, is a collection of computers and devices, and devices, and devices interconnected, and devices interconnected to facilitate, to facilitate, to facilitate sharing of resources, to facilitate, to facilitate sharing of resources, sharing of resources such as printer, such as a printer, comma, compact disk, सर फैसिलिटेट के बाद facilitate sharing of resources such as printer, such as printer, comma, CD-ROM, 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 comma, information, CD-ROM, comma, information, information and electronic documents, and electronic documents, and electronic documents. ठीक है, मतलब नेटवर्क क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, CD-ROM. बाय द वे नेटवर्क में आपका 50 कंप्यूटर है, प्रिंटर एक ही है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं सर। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, आदर्श कुमार कोई कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? यस सर, यस सर। हाँ बोलिए सर गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया का मतलब क्या हुआ सर? यहाँ हार्डवेयर network और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। गाइडेड मीन्स हुआ वायर्ड मीडिया और अनगाइडेड मीन्स हुआ वायरलेस मीडिया। गाइडेड में आपका हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सब क्या है? गाइडेड मीडिया है। और एक होता है अनगाइडेड मीडिया, जैसे वायरलेस मीडिया। ठीक है, समझ गए? तो यस सर। बाय डेफिनेशन नेटवर्क क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। कितने? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यस सर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हाँ, हार्डवेयर रिसोर्स एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। तो हार्डवेयर रिसोर्स में आपका हो गया प्रिंटर, मेमोरी, प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर रिसोर्स में क्या हो गया? फाइल, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, रिवर्स। ये सब किसमें? सॉफ्टवेयर रिसोर्स में आ गया। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी किसमें आ जाएगा? सॉफ्टवेयर रिसोर्स में। सॉफ्टवेयर में। तो नेटवर्क क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का शेयरिंग करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हेडिंग दे दीजिए, एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहला एडवांटेज क्या होगा? केवल पॉइंट लिखाकर समझा देते हैं, ठीक है? उसको आप लोग एग्जाम में आएगा तो डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, शेयरिंग ऑफ फाइल। शेयरिंग ऑफ फाइल, नेटवर्क से हम लोग क्या करते हैं? फाइल का शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं?
फाइल का मान लिए फाइल तुम्हारा किसी एक कंप्यूटर पे है बना हुआ, उसको किसी भी कंप्यूटर पे क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओपन कर सकते हैं। बाय द वे फाइल को ट्रांसफर भी करना है किसी जगह पे, तो उसके लिए प्रोटोकॉल है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पढ़ाए थे ना एफटीपी आप लोग को? यस सर। हाँ, तो एफटीपी के जरिए फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो नेटवर्क का पहला एडवांटेज क्या है, शेयरिंग ऑफ फाइल। फाइल को हम लोग कहीं भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बात समझ गए? सेकंड लिख लीजिए, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस समझो, जैसे रिसोर्स एक ले लेते हैं, प्रिंटर। यदि आपके पास नेटवर्क में कितने कंप्यूटर है, 50 कंप्यूटर। कितना कंप्यूटर है? 50. और प्रिंटर अपने पास 2 या 3 ही है। कितना है? 2 या 3. 2 या 3 है। तो उस केस में क्या करना होगा, पहला ऑप्शन ये होगा कि हर एक कंप्यूटर के लिए इंडिविजुअल प्रिंटर परचेज करके लाना होगा। Yes, yeah, the sharing. ठीक है। और लेकिन अब जब परचेज करके लाएंगे हम लोग, फिर नेटवर्क का फायदा क्या हुआ? देखो, प्रिंटर ऐसा डिवाइस है जिसमें हमेशा प्रिंट ही होते रहता है क्या? नो सर। नो सर। No, sir. प्रिंटर ऐसा डिवाइस है जिसका यूज ओकेजनली होता है। ठीक है, जब प्रिंट करना होगा तभी ना प्रिंटर डिवाइस का यूज होगा। यस सर। हाँ, और यदि आपका नेटवर्क से है सारा कंप्यूटर कनेक्टेड, ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर पे हम लोग प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं. हाँ, शेयर कर सकते हैं। तो समझ गए आप? सेकंड क्या लिख लीजिए, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस लिख लीजिए। लिखिए सर। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में 2 आ जाएगा, अभी बताए थे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट लिख लो, इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी यानी कहने का मतलब सेकेंडरी स्टोरेज का कैपेसिटी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नेटवर्क से है तो डिस्क का भी शेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड कॉस्ट इफिशियंसी। इंक्रीज्ड कॉस्ट इफिशियंसी। अब देखो, यदि अब बोलोगे कॉस्ट कैसे हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कैसे डिक्रीज करेंगे? एक तो प्रिंटर वाला एग्जांपल बताए। Yes, sir. अब मान लिए कि 50 कंप्यूटर है नेटवर्क से, तो कोई जरूरी नहीं है 50 कंप्यूटर में सीपीयू होना ही चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, एक को सर्वर बना देंगे। मेनफ्रेम कंप्यूटर बताए थे ना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में। हाँ, तो एक मेनफ्रेम रैंक के कंप्यूटर को क्या बना देंगे हम लोग, सर्वर। ठीक है, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर का कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्या होगा? हाँ, माइक्रो प्रोसेसर का कॉस्ट रिड्यूस होगा। हर एक में 50 में सीपीयू लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीज्ड कॉस्ट इफिशियंसी। नेक्स्ट लिख लीजिए, शेयरिंग ऑफ लोड। लोड में लोड, हाँ, LOAD। देखो,
नेटवर्क में क्या होता है, किसी एक कंप्यूटर पे लोड नहीं होता है, बात समझ रहे हो ना। उस जो प्रोसेसिंग का टास्क होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एमंग ऑल द कंप्यूटर। तो इससे किसी एक सिंगल कंप्यूटर पे लोड नहीं हो करके उस लोड को क्या कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है एमंग डिफरेंट कंप्यूटर। बात समझ गए? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्या बोले sir? शेयरिंग ऑफ लोड, लोड को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, शेयरिंग ऑफ लोड। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, लास्ट, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। अब नेटवर्क जो है डिफरेंट टाइप का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जैसे ईमेल। तो ईमेल के जरिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, Send. Share. ट्रांसफर कर सकते हैं Yes, sir. फ्रॉम वन कंप्यूटर टू Another. अनदर कंप्यूटर। Another. हाँ, बाकी और बहुत सारे टूल्स है, जैसे रिमोट लॉगिन करना है तो उसके लिए टेलनेट टूल है, टेलनेट। फाइल को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कौन सा है, FTP है। एफटीपी, FTP. फाइल रिमोट ट्रांसफर। लॉगिन में क्या होता है? रिमोट लॉगिन होता क्या है बाबू, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, आपके कॉलेज में सपोज 2 लैब है, एक आपका 5th फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे। अब मान लिए तुम लॉगिन किए हुए हो कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर वाले पे, कहाँ पे, Ground floor. Ground floor. और एक सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, टैली, टैली है ना सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए, कोई Yes, भी sir. सॉफ्टवेयर, टैली हो या पाइथन पे ही काम करना है। बट पाइथन तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर वाले सर्वर पे नहीं है, पाइथन कहाँ है, 4th फ्लोर वाले लैब के सर्वर पे। कहाँ पे, 4th floor. फोर्थ फ्लोर वाले सर्वर हाँ। पे। तो उस केस में पहले क्या करना होगा, वहां पे लॉगिन करना होगा। उसी लॉगिन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट लॉगिन। क्या बोलते हैं, रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन। रिमोट Local login, sir. क्या, Local login. टेलनेट में दोनों होता है, लोकल लॉगिन भी होता है और रिमोट लॉगिन भी होता है। लैन में जो लॉगिन होता है ना उसको लोकल लॉगिन बोलते हैं, और बैन पे होता है उसको रिमोट लॉगिन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है डेटा ट्रांसमिशन मोड। क्या, Data transmission mode. डेटा ट्रांसमिशन मोड आप लोग को बता चुके हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। No, sir. हेलो, नहीं बताए हैं क्या सर. हुआ जी, नो सर, नहीं No, बताया। sir. नहीं बताए हैं. ठीक है, तो डेटा ट्रांसमिशन मोड हेडिंग करिए। डेफिनेशन लिखाया हुआ है सारे का, डेटा ट्रांसमिशन मोड का डेफिनेशन लिखा है जी हर्ष कुमार? No, नहीं sir. सर। नहीं ना, इसके बारे में चर्चा नहीं हुआ है. अच्छा। देखो, डेटा ट्रांसमिशन का बेसिकली 3 मोड होते हैं। कितने 3 mode. 3. Free. उनको मोड? 3, sir. एक होता है आपका सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक तीसरा सेकंड होता है फुल डुप्लेक्स। क्या होता है, सिंप्लेक्स, Full duplex. हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। आप सर कैमरा बंद कर लिया, आपका आवाज कट कट के आ हाफ रहा डुप्लेक्स है. एंड फुल डुप्लेक्स। पहले हम लोग देंगे कौन सा, सिंपलेक्स. सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स समझते हैं हम लोग, शेयर कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड थोड़ा। देखो, सिंप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का वैसा मोड है। Sir. आपका आवाज कट रहा है सर। अरे अभी बोल ही नहीं रहे कुछ, हेलो। यस सर. देखो ध्यान, ये सेंडर है, ये क्या है, रिसीवर। ठीक है,
ये बीच में क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का वैसा मोड है जिसमें सेंडर ओनली डेटा क्या करेगा? सेंड करेगा, और रिसीवर ओनली क्या करेगा? रिसीव करेगा। डेटा रिसीव रिसीव करेगा, ठीक है। फिर से समझिए, सिंप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का वैसा मोड है जिसमें सेंडर केवल डेटा को क्या करेगा? सेंड करेगा। सेंड करेगा, और रिसीवर ओनली क्या करेगा? रिसीव करेगा। रिसीव वो करेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा आपका? टीवी, रेडियो, मोबाइल टेलीविजन, फोन। रेडियो, यस टेलीविजन, रेडियो, ये सब एग्जांपल किसका होगा? सिंप्लेक्स का, सिंप्लेक्स का। ठीक तो है। तब फोन फोन नहीं, तो नहीं, दोनों फोन करता है, तो- सेंड भी करता है, फोन रिसीव भी तो- करता है। फोन फुल डुप्लेक्स होगा, आगे बताएंगे। Yes, सुनो एक चीज, मोबाइल सर कोई फोन जब वेटिंग में नहीं है। आया- ठीक है, बेटिंग में है। अभी जब ज्वाइन करेगा तो बेटिंग में अलाउ कर दे क्या उसको? क्लास अब खत्म तो होने वाला नेटवर्क है, इशू था ज्वाइन कर रहा उसका। है। कर दीजिए। अभी आराम से क्लास करो। यस सुनो। सर, खत्म किया था चलिए। सिंप्लेक्स मोड, देखो मोबाइल फोन जब नहीं आया था तो पहले यूज हुआ करता था पेजर। क्या यूज होता Yes, था? sir. पेजर। पेजर यूज होता था। तो पेजर भी आपका किस पे काम करता है? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स पे। सिंप्लेक्स किस पे? सिंप्लेक्स। पेजर एग्जांपल होगा किसका? सिंप्लेक्स का। तो सिंप्लेक्स का थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर ये डायग्राम बना लीजिएगा। लिखिए सिंप्लेक्स। अभी जान रहा है अटेंडेंस बनाने का टाइम है तो सब ज्वाइन कर रहा है। डेटा ट्रांसमिशन मोड का डिफिनेशन नहीं लिखाइएगा? करते थे ना डेटा सर। ट्रांसमिशन मोड का भी लिखोगे डेफिनेशन? यस सर। लिखवा दीजिए सर। क्या होता है सब देख पता लो। चल जाएगा। लिखो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, डेटा Yes, ट्रांसमिशन मोड sir. का डेफिनेशन लिखो। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ऑन ए कम्युनिकेशन चैनल, रिपीट सर। transmission of data on a communication channel, transmission of data on a communication channel, transmission of data on a communication channel between two machines, can take place in different ways. कम्युनिकेशन चैनल के बाद सर, Communication channel between डिफरेंट टू channel मशीन। between two machines can take place in different ways. WAYS, different ways. नंबर 1 हेलो लिखिए। सर। हाँ, सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर। transmission of data on a communication channel between two machines can take place in different ways. पहला लिखिए सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स लिख के डैश दीजिए। लिखिए in this mode of data transmission, sender can sender can only send the data. In this mode of data transmission, sender can only send the data and receiver can only receive the data. only receive the data. आशीष कुमार, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? यस आशीष? सर। हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर पेजर में तो हम लोग सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं ना?
नहीं, पेजर यूज भी नहीं होता है, पहले यूज होता था, केवल मैसेज को रिसीव किया जाता था पेजर पे। मोबाइल फोन आने से पहले यूज होता था, बिजनेसमैन लोग रखते थे। आगे लिखिए। जाने के बाद नहीं। हाँ लिखिए, इन द सिंपलेक्स मोड, इन द सिंपलेक्स मोड, इसी में लिख, सिंप्लेक्स में ही लिखना है। हाँ, इन द सिंपलेक्स मोड डेटा फ्लो इन the simplex mode, in the simplex mode data flow in only one direction. In the simplex mode data flow in only one direction, only one direction, only one direction from the sending device, from the sending device, from the sending device to the receiving device, to the receiving device. एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, टीवी कॉमा रेडियो, Satellite, नहीं टीवी Telephone. कॉमा रेडियो telephone, कॉमा पेजर, टीवी रेडियो पेजर एग्जाम्पल होगा किसका? सिंप्लेक्स का। simplex, किसका एग्जाम्पल होगा? सिंप्लेक्स। हाँ सिंप्लेक्स का। सिंप्लेक्स। अब फिगर बना लीजिए सिंप्लेक्स में। यही ना। हाँ बना लीजिए। S sender हुआ शायद, रिसीवर हुआ। हाँ, S स्टैंड फॉर सेंडर एंड R स्टैंड फॉर रिसीवर। Okay, sir. हो गया सर, दूसरा नंबर लिखा। हो गया। अब सुनो, अटेंडेंस बोल रहे हैं। कंप्लीट कर दीजिए पूरा। ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स अगले क्लास में बता देंगे। और 2 बचा है। ओके ठीक है सर। सर। चलो, रोल नंबर 1 2 3 4 5 4 present. 4 पर 6 प्रेजेंट सर, 6 प्रेजेंट, 6 प्रेजेंट। 7, अरे ठीक है, बोल दिए, सुन गए। 7 8 प्रेजेंट सर। 9 8 प्रेजेंट सर। 9 10 11 यस सर। 11 सर। 11 प्रेजेंट है जी, बोल नहीं रहा है। 12 यस सर। 11 बोला नहीं जाता है। 12 13 प्रेजेंट सर। 13 सर। 12 भी प्रेजेंट है, बोलता कहाँ नहीं है। 13 यस सर। हाँ ठीक है। 14 Yes, sir. हाँ 15 यस सर। 16 Yes, sir. 17 प्रेजेंट सर। 18 19 यस सर। 18 भी प्रेजेंट है, बोलते कहाँ नहीं हो जी। 19 बोले तो सर। ठीक है। 19 20 यस सर। 21 सर 20 20 सर 21 18 बोले थे, बनाना है। अरे बन गया। 22 Yes, sir. 23 24 25 यस सर। 26 27 प्रेजेंट सर। हाँ ठीक है। प्रेजेंट 28 28 29 30 31 30 ठीक है। 31 32 Present, sir. 33 34 Present, sir. 35 Present, 36 35 ठीक है। 36
सर 19 बना दीजिए 37 38 Present, sir. 39 38 39 40 41 प्रियन सर 42 Yes, sir. 43 प्रेजेंट सर 44 45 Present, sir. 46 Yes, sir. 47 यस सर 46 present 47 present 48 49 प्रेजेंट सर 50 Present, sir. 51 सर अरे 49 present है, present, sir. सुन लिए तुम बोल दिए तो सुन लिए ना हम 50 Yes, sir. 51 52 Yes, sir. 53 प्रेजेंट सर 54 55 56 Present, sir. 57 58 59 Yes, sir. 60 Yes, sir. 60. 61 62 प्रेजेंट सर 63 यस सर ठीक है 64 65 66 67 सर 65 ठीक है बन गए 68 69 Yes, sir. 70 71 69. 72 कितना 72 Sir, 73 71. अरे Sir, बन गया 71. 69 जब 69 बोला जाएगा तो बोलोगे नहीं Sir, 71. सेवेंटी थ्री 74 76 77 77 माजिद अब देखो 70 77 सर 7 बोल रहे हैं बोलेगा नहीं और आगे बढ़ेगा 79 यस सर सर 78 बना है तुमको 79 80 81 82 Present, sir. 82. 82 Present, sir. 83 Present, 84 sir. 85 यस 83, sir. 85 यस 86 83 87 हो गया। Present, sir. Sir, 87. 88 Present, sir. 87, sir. 88 Present, sir. बोल दिए सुन लेते हैं तो बार बार डिस्टर्ब करते रहता है 89 सर 89 90 Present, sir. 91 यस सर 92 93 91 बना यस सर 91 तुम बोले ना यस सर बोले ना तो बनेगा ना सर 93 ना क्या है 93 94 95 प्रेजेंट 96 97 98 प्रेजेंट सर 99 100 101 102 102% sir 103 yes sir 104 Present, sir. 105 अर्जेंट सर 106 107 प्रेजेंट सर 107 108 109 110 111
Present, sir. 112, 21, 112, 113, 114,